राधे राधे दोस्तों। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना चाहिए, लेकिन अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ आप NISM सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। मीन्स NISM म्यूचुअल फंड 5th है। सो NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट्स, जो सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड कराता है। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ NISM क्यों करें। पहला फ़ायदा, एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट होता है। आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होती है, एक एडिशनल सर्टिफिकेट आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इनकेस अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी पड़ रही है, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा जो आपके एक्स्ट्रा स्किल को शो करेगा एंड देन आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। दूसरा फ़ायदा, फाइनेंशियल नॉलेज। NISM से आप म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ये नॉलेज आपके लिए फ्यूचर में भी काम आता है। एंड देन तीसरा फ़ायदा, करियर बैकअप ऑप्शन होता है। अगर आप किसी वजह से एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उसका रिज़ल्ट डिले हो जाए, कभी कभी होता है 1-2 साल के लिए भी डिले हो जाता है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप उस टाइम पे इस सर्टिफिकेट का यूज़ करके आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती हैं आपको प्राइवेट सेक्टर में, इससे आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड आपके बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल भी करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपका मेन गोल होना चाहिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसलिए आपका मेन फोकस जो होना चाहिए 80-90% वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर होना। अगर आप दिन के 2 घंटे भी एटलीस्ट अगर आप NISM को दे रहे हैं अपना एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करने के लिए, सो इट्स सफिशिएंट फॉर यू। रोज़ 30 मिनट से लेके अगर आप 1 घंटे भी अगर आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और उसी में आपने 30 मिनट या 1 घंटे आपने उसके मॉक टेस्ट वगैरह या MCQs वगैरह लगा लिए, तो आपको उस चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, टोटल 12 चैप्टर होते हैं उसमें, तो अगर आप डेली एक चैप्टर आपका आराम से कवर हो जाएगा 1 से 2 घंटे में, तो कोई दिक्कत नहीं है। विद MCQ प्रिपरेशन जो भी आपको करनी है उससे हो जाएगा। तो आप डेली भी अगर करेंगे तो 12 से 20 दिन में प्रॉपर उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप तुरंत इसका रिज़ल्ट भी आ जाए, तो इतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के साथ साथ आप इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपको ज़रूरत समझ में आती है तो। बाकी आज के टाइम पे मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ अदर एक्स्ट्रा स्किल को भी डेवलप करना चाहते हैं। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उसी बेसिस पे सब चीज़ें वो सीखते हैं। कोई डेरिवेटिव्स का एग्ज़ाम देता है जो कि NISM में ही आता है, एंड कोई इक्विटी का देता है एग्ज़ाम, और बहुत सारी बैंक भी अपॉर्चुनिटीज़ एडल्ट्स को प्रोवाइड करा दे ताकि वो अपना अदर फाइनेंशियल करियर पे भी वो प्रोग्रेस कर सके। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका मेन टारगेट होना चाहिए। तो आप अगर एक साथ दोनों एग्ज़ाम को साथ में लेके प्रिपरेशन करते हैं तो आपका एक एक्स्ट्रा प्रोफेशनल स्किल भी आपकी डेवलप होती रहती है। तो याद रखिएगा, स्मार्ट स्टूडेंट सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने की नहीं बल्कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की भी तैयारी करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, NISM के बारे में और वीडियोस चाहते हैं तो वीडियो में एक बार कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।